बहुत समय पहले रामपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें खेती करके वो अपना गुज़र बसर करता था। पर इस साल गर्मियों के दिनों में बारिश ना होने की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। नौबत ये आ गई कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन वो खेतों से घर लौट रहा था, तभी उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो सड़क के किनारे बैठ के पौधे बेच रहा था। साहब पौधे ले लो ना, सिर्फ 20 रुपए का एक है, बहुत दिनों से भूखा हूँ। श्याम के पास वो आखिरी 20 रुपए थे, पर उस बच्चे की हालत देख के उसने उससे वो पौधा खरीद लिया। घर जाके श्याम ने वो पौधा अपने बागीचे में लगा दिया और सोने चला गया। अगली सुबह जब श्याम अपने बागीचे में आया तो वो उस पौधे को देख के हैरान रह गया, क्योंकि उस छोटे से पौधे पर बहुत सारे पैसे लगे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ये साधारण सा पौधा था, अचानक इस पर इतने सारे पैसे कैसे लग गए? क्या हुआ श्याम, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ये जादुई पैसों का पेड़ है, तुम जितने चाहे उतने इस पर से पैसे तोड़ सकते हो, पर अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी इन पैसों को लेकर घमंड आया तो मैं तुरंत तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ सच्चे और अच्छे इंसान के साथ ही रहता हूँ। ये सारी बातें श्याम के चाचा धनीराम सुन रहे थे, जिसने धोखे से श्याम की सारी जायदाद हड़प ली थी और हिस्से के नाम पे वो थोड़ी सी खेत दे दिए जिसमें श्याम खेती करके अपना गुजर बसर करता था। ओ तो अब ये श्याम अमीर बनेगा, पर मेरे रहते ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। थोड़ी देर बाद श्याम किसी काम से बाहर चला जाता है। बस इसी बात का फायदा उठा के श्याम के चाचा उसके बागीचे में जाते हैं और वो पैसों का पेड़ चुरा लेते हैं और अपने बागीचे में लगा देते हैं। श्याम जब अपना काम खत्म करके घर आता है तब वो उस पैसों के पेड़ को बागीचे में ना देख के बहुत घबरा जाता है। अरे मेरा पौधा कहाँ गया? अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नज़र अपने चाचा के बागीचे में पड़ती है जहाँ उसका पौधा लगा हुआ होता है। चाचा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा पौधा चुराने की? सब कुछ तो आपने मुझसे छीन लिया, अब तो मुझे शांति से जीने दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये पौधा तुम्हारा कब से हो गया? इस पौधे को तो आज शाम ही मैंने खरीदा। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है ये पौधा आपने मेरे बागीचे से चुराया है। मेरा पौधा मुझे वापस दीजिए। अच्छा तुम कह दोगे और मैं दे दूंगा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? बेवकूफ लड़के, चलो निकलो यहाँ से, वरना अपने आदमियों से कहकर तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। श्याम उदास होके वहां से चला जाता है। अगले दिन जब श्याम के चाचा उस पेड़ से पैसे तोड़ने जाते हैं तभी उन्हें जोर का झटका लगता है और वो दूर जाके गिर जाते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम शाम से मुझे छीन के मेरे पैसों पर राज करोगे? जल्दी से मुझे शाम को वापस लौटा दो, वरना तुम्हें यही जला दूंगा। फिर श्याम के चाचा ने उस पौधे को श्याम को दे दिया। उस दिन के बाद से श्याम एक धनी आदमी बन गया और अपने साथ साथ गांव वालों का भी बहुत भला किया।